प्यारे बच्चों, जब भी आप मैथ का बढ़िया अध्ययन यदि करना चाहते हो तो आपको मेरी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। कम से कम 40 तक तो तुम्हें वर्ग याद होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। और कम से कम 15 या 20 या 25 तक घन याद होने चाहिए और कम से कम 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ये तो अनिवार्य है, क्योंकि मैं आपको वर्ग करना, घन करना, घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, ये आसान, इसके छोटे छोटे मेथड भी है, वो भी समझाऊंगा आपको। लेकिन वह हर क्वेश्चन के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आगे आगे जब मैथ के टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें याद रहना चाहिए कि 32 का वर्ग क्या है, 40 का, 36 का, 38 का वर्ग, वो याद रहना चाहिए हमारे, क्योंकि वो कई जगह बहुत काम आता है। हर जगह बार बार वर्ग करने की विधि लगा लगा के थोड़ी वर्ग करेंगे। जैसे मान लो अब मैं ये कहूं कि 40 तक यदि तुम्हें वर्ग याद है, 40 तक यदि वर्ग याद है और 40 से ऊपर जब कोई वर्ग करना है, जैसे मान लो मैं कहूं 47 का वर्ग करना है या 48, 46 का वर्ग करना है। अब सुनो, देखो 46 का यदि वर्ग करना है तो एक होता है 50 और एक होता है 25। सबसे पहले देखो कि यह 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है। ये 46 46 है, ये 50 4 कम है। 4 का वर्ग राइट हैंड की तरफ लिख दो, 4 का वर्ग 16, ये 2 अंकों में होना चाहिए, 4 का वर्ग 16। यदि यह संख्या 50 से छोटी है तो 25 में घटेंगे, यदि यह 50 से बड़ी है तो 25 में जुड़ेंगे। जैसे 50 से छोटी है 46, 4 कम है, 25 में 4 घटाओ 21 16, तो इसका 46 का जो वर्ग है 21 16 है। जैसे मैं कहूं 57 का वर्ग करना है, अब देखो 57 50 से 7 अधिक है, 50 से 7 अधिक है, तो 7 का वर्ग राइट हैंड की तरफ 49। अब ये 7 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है तो 25 में जुड़ेंगे, कम है तो 25 में घटेंगे। अब 7 अधिक है तो 25 और 7 32, 57 का वर्ग हो गया 32 और 50। जैसे मान लो मैं 56 का वर्ग करूं, 56 का वर्ग करूं, अब ये 6 अधिक है तो 6 का वर्ग 36 और 6 अधिक है तो 25 में 6 जोड़ो, 25 और 6 31, ये हो गया 56 का वर्ग। लेकिन प्यारे बच्चों, ये पर्याप्त नहीं है वर्ग करना। ये तो है नहीं कि हमने वर्ग सीख लिया तो जब भी कोई एग्जाम देने जाएंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, उसके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वर्ग सीख रखे हमने, ये पर्याप्त नहीं है। अब सुनो, जैसे मान लो हमने वर्ग सीख लिया, अब हमने वर्ग सीख लिया, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब सुनो, अब ये वर्ग तो हमारे काम ही नहीं आया कहीं भी। 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, या तो हम उसको ऐसे निकालेंगे, जब मैं वर्गमूल और घनमूल कराऊंगा तब समझाऊंगा कि राइट हैंड की तरफ 2 2 के जोड़े बनाओ, 2 2 के जोड़े बनाओ, 3 तिया 9, अब यहां पूरा जोड़ा उतर गया, 3 का दुगुना 6, अगर यहां 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 61 1 कम 61, पर 31 का वर्ग करने के लिए जो ये 39 है ये इसमें से घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये घटाने के बाद में ये 4 की बजाय 3 की बच जाएगी। छोटी संख्या बनाने के लिए 1 अंक अधिक का भाग दिया जाता है, 62 दूनी 124। अब 32 का वर्ग बनाने के लिए ये जो 24 यहां कम रह गई, ये 24 यहां ऐड करने पड़ेंगे, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1024 है जो पूर्ण वर्ग है, और इसमें इस वर्ग का कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये वर्ग सीखना पर्याप्त नहीं है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, यदि हमें 32 का वर्ग याद है तो तुरंत दिमाग में आएगा 32 का 1024 होता है, यह सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इससे बड़ी 33 का 1089 होता है, ठीक है। तो ये इससे छोटी 4 अंकों की 1024 है। मोटी बात यह है कि हमें 40 तक वर्ग याद करने ही पड़ेंगे। आगे क्वेश्चन जब बड़े बड़े टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें 40 तक यदि वर्ग याद है तो हमारा समय बचेगा। केवल वर्ग सीखने से ये वर्ग सीखना ही पर्याप्त नहीं है। अब सुनो, जैसे मैं कहूं कि 1100 में क्या घटाया जाए, 1100 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो। जब कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा, और 100% का मतलब यह है कि केवल वर्ग सीखना या घन निकालना, घनमूल निकालना, छोटी छोटी ट्रिक सीखने से हमारा मैथ कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए हमें कई चीजें रटनी पड़ेंगी टाइम बचाने के लिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब ये इसमें वर्ग की कहां जरूरत पड़ गई, इस मेथड की जरूरत है ही नहीं। यदि हमें याद है
कि 1089 का वर्ग होता है, तो 1100 में क्या घटाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1100 में क्या घटाएं, 1100 में 11 घटाएं, क्योंकि यदि 1100 में 11 घटाएंगे तो 1089 आएगा, और जो कि पूर्ण वर्ग है। अब ये जब 33 का वर्ग हमें याद है तो ही हमने केवल 1 सेकंड में आंसर दे दिया, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा जब सीधा पूछे 56 का वर्ग जमा 57 का वर्ग जमा 67 का वर्ग जमा 71 का वर्ग इज इक्वल टू, तो ये सूत्र लगा के हम चारों का वर्ग जोड़ देंगे। अब मैं एक वर्ग की एक और बढ़िया विधि बताता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें हर क्वेश्चन के कम से कम 3-3, 4-4 तरीके बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, उसके बाद में बेसिक के साथ साथ मेथड भी बताऊंगा। अब इसका एक तरीका और बताता हूं। जैसे किसी भी संख्या का तुम्हें वर्ग करना है, जैसे तुम्हें 58 का वर्ग करना है। अब सुनो, ध्यान से सुनना। 58 का वर्ग यदि करना है तो सबसे पहले 5 का वर्ग लिखो 25, 8 का वर्ग लिखो 64। अब सुनो, 5 को गुणा करो 8 से, 5 8 40, और 40 का करो 2 से गुणा, 4 दूनी 80। अब ये 80 जोड़ने हैं, एक अंक इकाई का अंक छोड़ देना है, 80 लिख के और इसको जोड़ देना है, 4 6 13 3364 आएगा इसका। ये सबसे आसान तरीका है वर्ग। क्योंकि ये वर्ग पर्याप्त नहीं है, मैंने पहले बताया था कि आपको 40 तक वर्ग याद करने ही पड़ेंगे। 40 तक वर्ग याद करने के आगे बहुत फायदे मिलेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा बार बार में कि ये याद करने के इनके क्या फायदे हैं। अब सुनो, कोई भी वर्ग कर लो, छिंतला कर लिया मैंने, देखो कितनी जल्दी करूंगा मैं। 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 7 को 6 से गुणा करो, 7 छंगी 42, 42 को 2 से करो, 42 दूनी 84, और इसमें 84 जोड़ दो एक अंक छोड़ करके, ये अंक छोड़ दो, ये 6 का 6, 4 3 7, 9 8 17 और 4 1 5, तो छिंतर का वर्ग 57 छिंतर होगा। अब चूंकि 2 अंक हो गए, यदि तुम्हें 3 अंकों का वर्ग करना है, देखो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर 2 अंकों का ही बताता हूं। 67 का वर्ग करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बार बार करना वर्ग। सबसे पहले देखो 6 का 36 लिखो, 7 का 49 लिखो, 6 7 42 और 42 दूनी 84, 84 इसमें जोड़ दो, 9 का 9, 4 4 8 14, ये हो गया 44 नवासी। ये हो गया 2 अंकों का। अब 3 अंकों का ध्यान देना। जैसे मान लो मैं करूं 213 का वर्ग, मैं करूं 388 का वर्ग, कोई भी वर्ग, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो, बस थोड़ा सा ध्यान। देखो इस संख्या को 0 में कन्वर्ट करो, या तो इसको पूरा 200 बनाओ, या 250 बनाओ, 300 बनाओ, 400 बनाओ, 500 बनाओ, 100 बनाओ। मैं 213 को 200 में कन्वर्ट करता हूं। 200 में यदि मैं 13 घटाता हूं, 213 में यदि मैं 13 घटाता हूं तो ये क्या होता है, 200 बढ़ जाता है। पर जितने घटाओ उतने जोड़ने पड़ेंगे। 13 घटाओ तो 13 ही जोड़ने पड़ेंगे, 26 घटाओ तो 26 जोड़ने पड़ेंगे। एक बार तो 13 का वर्ग कर दो, 13 का वर्ग आ गया 169। इधर हमेशा 2 अंक रखने हैं, एक असल पाई लेनी है, ये 1। अच्छा, 213 में 13 घटाए तो बच गए 200, और 213 में जब 13 जोड़ेंगे तो आ गए 226। 0 हमेशा कैंसिल कर देनी है। 226 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गए 452। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4। अब सुनो, 452 के साथ 169 नहीं लिखना, ये जो असल पाई है ये इसमें जोड़ देनी है। 452 तो हो गए 453, और बच गए कितने, 69, ये लिख दो। 213 का वर्ग हो गया 45369। फिर सुनो एक और देखो, जैसे 388 का वर्ग करना है। अभी समय इसलिए लग रहा है कि ये चीज तुम्हारे लिए नई है। 388 का वर्ग करना है। अब देखो 388 में इसको 400 बढ़ाओ, 12 घटाओ और 12 ही जोड़ो। पहले तो 12 का वर्ग हो गया 144, 2 अंक लेने हैं सिर्फ। 388 में 12 जोड़ेंगे जब तो हो गए 400, 388 में 12 घटाएंगे जब हो गए 376। 6 2 8 7, हाँ 300। अच्छा अब सुनो, 0 कैंसिल, 4 छंगा 24, 2, 4 7 28 और 2 30, 3,
4 तिया 12 और 3 15। अब सुनो, एक असल पाई इसमें जोड़ दो, 4 4 और 1 हो गई 5 5 और लिख दो 44। तो इसका वर्ग आएगा 1505 44। एक लास्ट और, जैसे मान लो हमें 587 का वर्ग करना है। देखो ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, यदि इसमें 13 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा और 13 ही हटाने पड़ेंगे। 13 का वर्ग कितना हो गया 169, 2 अंक रखेंगे असल पाई हो गई। अब 587 में 13 जोड़ते 600 हो गए और 587 में 13 घटाते ही ये 574 हो गए, 2 जीरो कैंसिल, 6 चौका 24, 6 सातु 42 और 2 44 और 6 पंजू 30 और 4 34। ये असल पाई एक इसमें जोड़ दो और ये बाकी बच गया, ये बना। समझ में आएगा नहीं? फिर बताता हूं आपको, सिर्फ वर्ग की ट्रिक सीखना पर्याप्त नहीं है, आपको 40 तक वर्ग याद करने पड़ेंगे, आपको कम से कम 25 तक घन याद करने पड़ेंगे और कम से कम 25 तक पहाड़े याद करने पड़ेंगे, 16 साती 16 नंबर 17 छंगी 17। ये आगे बड़े टॉपिक जब करेंगे तो बड़े काम आएंगे। ये 40 तक वर्ग अनिवार्य है, क्योंकि रीजनिंग में भी जब आप क्वेश्चन करोगे तो रीजनिंग के लिए वर्ग और घन बड़े अनिवार्य है और केवल ट्रिक से ही काम नहीं बढ़ेगा, आपको यह भी सीखना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा, तभी मैथ की पूर्णतः तैयारी होगी।